औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गड़ी शॉप। बीकॉम पार्ट 2 से मुतल्लिक आज की वीडियो है। जिन्होंने अभी बीकॉम पार्ट 2 स्टार्ट नहीं किया, ये एक ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें बेटा टोटल 740 मार्क्स हैं कुल। टोटल मार्क्स कितने हैं बीकॉम पार्ट सेकंड में? 740 नंबर है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? पहला पेपर आपका कोड है BC 401, सेकंड पेपर BC बीकॉम 402, बीकॉम 403, बीकॉम 404, बीकॉम 405, 6, 407 and 408. So there are the total number of subjects, they are 8 number of subjects, and one by one I am going to recall the detail of all the subjects. सबसे पहला पेपर बेटा आपका है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला पेपर कौन सा होगा? 401 एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम पार्ट 1 में पहला पेपर एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड पेपर ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा पेपर है आपका BCRW यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। चौथा पेपर आपका बेटा बिजनेस लॉ का है। पांचवा पेपर आपका बिजनेस टैक्सेशन, और छठा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। सातवां है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, और आठवां पेपर है पाक स्टडीज़ मुतालिया पाकिस्तान। जिस ये तो हो गया जी हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं? पहला आपका एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग, तीसरा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, चौथा बिजनेस लॉ, पांचवा बिजनेस टैक्सेशन, छठा कॉस्ट अकाउंटिंग, सातवां इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, और आठवां पाक स्टडीज़ यानी मुतालिया पाकिस्तान। ये टोटल 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसका एग्रीगेट बीकॉम पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट बनता है वो 740 मार्क्स का बनता है। अब वो 740 मार्क्स के लिए हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि कहाँ से ये पेपर बनता है, कितना पेपर बनता है, यानी कहाँ से एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चंस हमें दे सकता है। तो हमें सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड है, आइए उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर हमारा है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग में बेटा आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं 14 के करीब हैं एज़ पर दी रिकमेंडेशंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सबसे पहला चैप्टर है जी आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल, बोनस एंड राइट शेयर। ये दोनों शेयर कैपिटल के टॉपिक हैं। फिर आपके पास आ जाता है डिबेंचर्स का टॉपिक, फिर कंपनीज फाइनल अकाउंट, रेशो एनालिसिस पांचवा चैप्टर है आपका, ब्रांच अकाउंट्स छठा आपका चैप्टर है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स ये आपका सातवां टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग का, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट बिजनेस ये आपका आठवां टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर नौवां चैप्टर है, 10वां है लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फिर 11वां टॉपिक है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, 12वां टॉपिक है आपका जॉइंट वेंचर, फिर कंपनी से मुतल्लिक अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ये आपका 13वां टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसमें पेपर कैसा होगा? 6 या 7 न्यूमेरिकल देगा। कितने न्यूमेरिकल देगा जी? इन तमाम टॉपिक्स में से 6 या 7 टॉपिक्स आपको वो न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेगा, जिसमें से आप लोगों ने 5 न्यूमेरिकल करने हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी के होंगे, और नॉर्मली बच्चे न्यूमेरिकल करना ही पसंद करते हैं। इस तरह से इसका एग्रीगेट 100 बाई 100 का बनता है। 100 बाई 100 वाला पेपर ये है आपका। देन कम्स पेपर नंबर 2 BC 402, इसको हम कहते हैं ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग के अंदर जो है कुछ 10 के करीब टॉपिक्स हैं जो कि आप वन बाय वन करके मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, ये आपका पहला टॉपिक है। इंटरनल कंट्रोल से मुतल्लिक दूसरा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये आपका तीसरा चैप्टर होगा। वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ये चौथा और पांचवा टॉपिक है आपका। ऑडिटर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑडिटर्स की कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज़ हैं, और ये इससे मुतल्लिक ऑडिटर से मुतल्लिक 2 तक क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है वो। ऑडिट रिपोर्ट्स, फिर स्पेशलाइज्ड ऑडिट, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ कंसर्न्स ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन। ये बेटा 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स में से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और इसकी अटेम्प्ट आपने कितने टॉपिक्स की करनी है, कोई से 5 टॉपिक अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें। हम तैयारी सबकी करेंगे, तनवीर एकेडमी में थॉरो स्टडी होती है। तीसरे पेपर की तरफ आते हैं 403, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें बेटा टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें आपको चॉइस होगी। मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, जो अटेम्प्ट भी पूरे 5 क्वेश्चन की करनी है, 20 मार्क्स ईच। टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे? 5। करने कितने हैं? 5। पहले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है और बाकी क्वेश्चंस के अंदर चॉइस मौजूद होगी आपके पास, और के साथ वो मेंशन करेगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये पहला टॉपिक है हमारा। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, गुड न्यूज़ और न्यूट्रलाइजिंग मैसेज है, बैड न्यूज़ मैसेज कैसे तैयार करते हैं, ये भी आपको 7वें टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। 7वां चैप्टर है आपका। 8वें नंबर पे आपके पास सेल्स लेटर्स हैं, कलेक्शन मैसेजेस हैं, कलेक्शन लेटर्स हैं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर और थर्ड रिमाइंडर और फाइनल लेटर ऑफ रिमाइंडर, ऑफिशियल लेटर्स हैं। फिर इसमें बिजनेस रिपोर्ट्स हैं और मार्केट टर्म्स हैं जो भी हैं। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन लाजमी आता है जनाब। सक्सेसफुल ऑरल प्रेजेंटेशन एंड लिसनिंग, ये 11वां टॉपिक है आपका। और सक्सेसफुल इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, ये जनाब आपके 12 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि आपने पेपर नंबर 3 में पढ़ने हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट चौथा पेपर आ जाता है जी, इसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। चौथा पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का बिजनेस लॉ। फर्स्ट टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से मुतल्लिक है। इनमें से ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आती हैं जी। आपको लाजमी तौर पर पिछले तमाम पेपर्स अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये बाकायदा जो है LLB में भी आपको काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, कैरिज ऑफ गुड्स का, और इंडस्ट्रियल लॉ। इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन गिवन होंगे? 8, और करने कितने हैं? 5। 3 की चॉइस है आपके पास। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस टैक्सेशन से मुतल्लिक है। बिजनेस टैक्सेशन ये, अच्छा इसकी मैंने आपको डिवीजन मार्क्स की नहीं बताई है। एक नॉर्मल बच्चा 70% प्लस मार्क्स ले लेता है इसके अंदर, और इसमें भी जैसा कि आम तौर पे तनवीरियंस की ट्रेडिशंस हैं कि बच्चे 80% तक चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर एकेडमी में। तो मिनिमम एक एवरेज बच्चे को सामने रखते हुए हमने ये मार्क्स की डिवीजन की है। इसमें भी 70% और इसमें भी 70%। क्यों कि इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो यानी ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिव जो है वो कम है। तो जहाँ पर सब्जेक्टिव होगा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थेरी ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो थेरी का एक ही पेपर आप 10 टीचर्स को मार्क करने के लिए दे दें तो एक जैसे पेपर के 10 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के मार्क्स देंगे। तो ये चीज़ जो है, ये बड़ी चीज़ें जो है बाज़ औक़ात बीकॉम में लक भी काम करती है कि बहुत अच्छे
मार्क्स भी बंदा ले लेता है और बाज़ औक़ात बहुत अच्छा लिख कर भी थोड़े पुअर मार्क्स होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द एग्ज़ामिनर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं वो मिस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको सारे पेपर जो है ना टिप्स दी जाएंगी जब हम तैयारी शुरू करवाएंगे इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मार्क्स की डिस्कशंस कर रहे हैं। ये देखिए, एक एवरेज बच्चा जो है, औस बच्चा जो तनवीर एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करता है, तो उसका एग्रीगेट जो है बिज़नेस लॉ में, अगर आप लोग स्पेशली सेक्शंस और सब सेक्शंस के हवाले के साथ बात करते हैं, विद एग्जांपल्स बात करते हैं, तो 80% जो है मार्क्स सिक्योर कर लेता है एक एवरेज बच्चा बीकॉम में तनवीर एकेडमी के अंदर। नेक्स्ट आता है जी हमारा सब्जेक्ट बिज़नेस टैक्सेशन। पेपर है 405। इसमें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, ये आपको सिलेबस बताया जा रहा है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, इनकम टैक्स लॉ, असेसमेंट प्रोसीजर आपको पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड, ये जनाब आपको लाजमी करना है, क्योंकि इसका इनकम टैक्स का अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटैम्प्ट ना कर सके तो समझ लीजिए पेपर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए। कंप्यूटराइज्ड आईटी रिटर्न्स हैं जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। अगर ये अपनी कंप्यूटराइज रिटर्न्स फाइल करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर, तो ये स्पेशली इसके अंदर चौथे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा है वेल्थ टैक्स स्ट्रक्चर है, फीचर्स ऑफ सेल टैक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बेटा इसके अंदर जो है इनकम टैक्स में ये 40 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 20 नंबर और 20 नंबर, ये एक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है और एक सेल टैक्स का न्यूमेरिकल है। 40 मार्क्स आपके समझ लीजिए कि लाजमी तौर पर आने चाहिए इसमें, और बाकी 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी के हैं जिसमें डेफिनेशंस हैं, वो आपको डिटेल से इंशाल्लाह जब आप पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास आ गया फिर न्यूमेरिकल। तो इसमें टैक्स में भी जी बच्चा एग्रीगेट जो है ना 80 मार्क्स का कम अज़ कम कर सकता है अगर वो थॉरो स्टडी करके जाता है तनवीर एकेडमी में ख़ास तौर पे। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर पेपर की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा 100/100 वाला पेपर है, 100% न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल है। तो लिहाजा इसके अंदर जो है 8 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल पेपर वो देता है, और वो रिकमेंडेशंस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 8 नंबर ऑफ चैप्टर्स ये हैं। सबसे पहले जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट है, तकरीबन यानी काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये आपका। बीकॉम में 2 तक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हुए हैं एज़ पर दी प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर है जी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, वाउचर सिस्टम एंड कंट्रोल अकाउंट्स। तीसरा है जी आपका फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर से मुतल्लिक, और चौथा टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और 5वां टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग एंड कंट्रोल। छठा टॉपिक आपका लेबर कॉस्टिंग है, और 7वां आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, और 8वां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यानी प्रोसेस कॉस्टिंग का हिस्सा है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। 6 न्यूमेरिकल बेटा आपको दिए होंगे और 2 थ्योरी के क्वेश्चन आपको दिए होंगे। अटैम्प्ट इनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यकीनी तौर पर आप न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे ताकि आपके 100/100 मार्क्स आ जाएं। सेकंड लास्ट पेपर आपका आ जाता है इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर आप लोगों को बनता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड सिलेबस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स और इट्स प्री रिक्विजिट्स, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रेड रिलेटिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, बजटिंग और डेट फाइनेंसिंग है। इन टोटल टॉपिक्स में से 8 क्वेश्चन आपको देगा वो, जिसमें से अटैम्प्ट आपने कितने क्वेश्चंस की करनी है, 5 क्वेश्चंस की करनी है। तो लास्ट में आपके आ जाता है जी 40 मार्क्स का पेपर, डेट इज़ पाक स्टडीज़। तो पाक स्टडीज़ को हम कहते हैं जी उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान। इसमें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, उर्दू में भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ज़्यादातर 80-90% बच्चे जो है इसको उर्दू में ही अटैम्प्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फिर इसका हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान का तारीख़ी पहलू, तरीक़े पाकिस्तान से मुतल्लिक क्वेश्चन है, इस्तेकाम में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है ना जी वो एक चैप्टर है, वसातीर पाकिस्तान है, और अर्ज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान और उस आलमी इस दुनिया से आपके जो आलमी तल्लुकात जो हैं उसके ऊपर एक टॉपिक मौजूद है। तो इनमें से आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 2, और पेपर का कुल टाइम कितना होगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, और कुल नंबर कितने हैं 40। औसत फ़ी सवाल के लिए हमें कोई 45 मिनट की एवरेज मिलती है एक क्वेश्चन को करने के लिए। बेटा याद रखिए, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी का। आज अगर आपने इस टाइम को सेव कर लिया, कल ये टाइम आपको सेव करेगा। क्यों कि आज का जो सेविंग्स हैं वो कल आपकी ओल्ड एज में आपके काम आनी है। वक्त गुजर रहा है बहुत तेज़ी से, यू आर नॉट लूजिंग टाइम, द टाइम इज़ जस्ट लूजिंग यू। ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वक्त नहीं खो रहे हैं, वक्त आपको खो के आगे तेज़ी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने टाइम बचाना है। वीडियो बेटा आपका इख्तिताम कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर बेटा इसमें हमें बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और हमारे चैनल को तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज़ आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी। अपना और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।